नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और आज हम मात्र 5 मिनट में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग यानी किले, उनका साथियों पोस्टमार्टम पूरी तरीके से करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो जो कहानी बन सकती है, जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वह पूरी अटैक करेंगे। आपके 5 घंटे के टॉपिक को मात्र 5 या 10 मिनट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। हमारे शुक्र नीति, तो शुक्र नीति के अनुसार जो हमारे दुर्ग 9 प्रकार के हैं वे आपके सामने दिए गए हैं। पहला दुर्ग है साथियों एरण दुर्ग। वे दुर्ग जो किले, वह किला जो आपके खाई और कांटे और आपके पत्थरों से दुर्गम स्थिति वाला दुर्ग हो। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका रणथंभौर का दुर्ग है साथियों, चारों तरफ से आपके घिरा हुआ, इसलिए कहते हैं राजस्थान को और सभी दुर्ग आपके क्या है, नंगे हैं। ये दुर्ग आपका बख्तर बंद है। पारिक दुर्ग, देखो पारिक और परिधि में अंतर है साथियों। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है कि आपकी परिधि, परिधि चार दीवारी, चार दीवारी परिधि, इसका मतलब पारी दुर्ग परिधि। और साथियों पारिक मतलब परिधि नहीं, पारिद जिसके चारों ओर ईंट पत्थरों से निर्मित दीवारों का परकोटा, वे पारिद दुर्ग कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर की आपकी क्या है साथियों, दीवार है। हम बात करें पारिक, जिसके चारों ओर खाई हो, जल की खाई, उसे कहते हैं पारिक। पारिक और पारिद, पारिद मतलब परिधि की बात कर रहा है, पारिक से परिधि नहीं बनेगी साथियों। आपके धानवंत दुर्ग, जिसके चारों ओर आपके रेतीला मरुस्थल हो, क्या कहा है, जिसके चारों ओर आपका क्या हो, रेतीला मरुस्थल हो, उसे कहते हैं धानवंत दुर्ग साथियों। और इसका उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे तो आपके उदाहरण तौर पर मिलेगा हम लोगों को कौन सा, जैसलमेर का आपका भटनेर का दुर्ग है, आपका जूनागढ़ का दुर्ग है, आपके नागौर के दुर्ग है, आपके चूरू के दुर्ग है। ये दुर्ग क्या है, आपके धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं मित्रों जल दुर्ग, जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ हो, जरूरी चारों तरफ से घिरा हुआ लेकिन अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ हो। साथियों सबसे अच्छा सवाल पूछता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है, आपके आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। बामनी और चंबल पे बहसरोडगढ़ है, परवन नदी पर शेरगढ़ है साथियों। तो मनोर थाना, शेरगढ़, बहसरोड, गागरोन सभी आपके क्या है, जल दुर्ग है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग पूछे आपसे तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है? आपका गागरोन का, ध्यान रखना। गिरिदुर्ग नाम से ही पता लग रहा है पहाड़ी पर बना किला, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, गिरिदुर्ग भी है साथियों। आपकी बात करें, ठीक है, आप लोग बात करें गिरी किले, कागमुखी किले के मुख्य द्वार की तरफ पहाड़ी सकरी पीछे से चौड़ाई लिए हुए, उदाहरण मेहरानगढ़ का दुर्ग, ये भी आपका साथियों गिरिदुर्ग है। आपको पता है कि उसे आपके क्या कहते हैं, गढ़ चिंतामणि की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, छजमुखी आपके किले के मुख्य द्वार की तरफ चौड़ाई और पीछे सकरा हो। वन दुर्ग साथियों, वन दुर्ग नाम से ही पता लग रहा है कि जो आप लोगों के वनों से गिरा हुआ दुर्ग हो उसे हम वन दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें रणथंभौर दुर्ग और खंडार, हम क्या रणथंभौर चलेगा बोले, किस लिए? रणथंभौर देखने के लिए? नहीं गुरुजी, रणथंभौर खंडार हो चुका है, तो रणथंभौर और खंडार दुर्ग। आपसे रणथंभौर दुर्ग के पृष्ठ रक्षक की बात करें तो आपके खंडार दुर्ग है। और ध्यान, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी पूछे तो आपका जहाइन का दुर्ग है, ग्वालियर दुर्ग। ठीक है, हाँ, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जहाइन का दुर्ग साथियों, बिल्कुल सही कह रहे। सैन्य दुर्ग, किलो, हाँ, और पृष्ठ रक्षक खंडार दुर्ग, किले की सुरक्षा में वीर सैनिकों का चक्रव्यूह। आपके रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन के दुर्ग को कहते हैं साथियों। रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक किला कहते हैं, वे आप खंडार दुर्ग को कहते हैं। सैन्य दुर्ग, किलों की सुरक्षा में वीर सैनिकों का चक्रव्यूह रहा हो, सैन्य दुर्ग कहलाता है साथियों। सहायक दुर्ग की बात करें तो जिसमें शासकों के बंधुजन किले की रक्षा में साथ रहो, उन्हें सहायक दुर्ग कहते हैं। ये हमारे सबसे कम मिलते हैं। बात आता है कि सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है साथियों? सबसे श्रेष्ठ हमारा सैन्य दुर्ग है, उसके बाद गिरी दुर्ग है। जिसके पास सैनिक है तो अपने आप पे साथियों सुरक्षित है। गिरी का मतलब क्या है? गिरी का मतलब है कि पहाड़ी पर, पहाड़ी पर एक आदमी नीचे के 100 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। ठीक है, हम बात करें हिंडो आपके सार सैनिक शैली का, फर्गुसन ने हिंदू कारीगरों की शैली को इंडो सार नाम दिया साथियों। हिंदू शैली, मुगल शैली, इंडो सार शैली कहा गया है। और आपके मुगल शैली एंड मुस्लिम शैली में जो दुर्ग बना हुआ है वे आपका अकबर का किला है, कौन सा? अजमेर वाला, जिसे मैगजीन किला कहते हैं। हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों में जो बना हुआ है वे दुर्ग कहां है आप लोगों के? वे आपका जूनागढ़ का है। यंत्र कौन कौन से देख सकते हो आप लोग? यंत्र है ढेकलू, मजनी का पत्थर बरसाने वाले यंत्र है, मगर भी ज्वालासीन पदार्थ फेंकने वाले यंत्र है। आपके आक्रमणकारी पत्थर फेंकने के लिए यंत्र इस्तेमाल करते थे क्योंकि बंदूक और गोली तो थी नहीं उस समय, तो एक तो वे है और दूसरा आप लोगों के मगर भी आपके ज्वलनशील पदार्थ की आग लग जाए, तो ये दोनों ध्यान रखें आप। यंत्र कौन कौन से हैं जो पत्थर बरसाने के लिए काम में लेते हैं, और आपके ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से हैं जो आपके उसको काम में लेते हैं, मगर भी है, ध्यान रखना। किला, आपसे उपनाम पूछा गया, देखिए कितनी शानदार क्लास है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। एक साथ आपको मिल रहा है, क्या पूछा है? किला। बीकानेर किला, बीकानेर किला को हम जूनागढ़ कहते हैं।
राती घाटी किला कहते हैं, जमीन का जीवर कहते हैं। राती घाटी का यहाँ मार्ग हुआ करता था, इसलिए राती घाटी के मार्ग में स्थित होने के कारण इसे राती घाटी का मार्ग कहते हैं। राती घाटी का शहर जूनागढ़ को कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग साथियों सोने वाला सोनारगढ़ है, ध्यान रखना। सुवर्णगिरी तो नीचे देखो जालोर का है, और ये से आधा वर्ण तो सोने वाला है, स्वर्ण के पीले पत्थरों से निर्मित है, और पीले पत्थर आपके चूने का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है, तो पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ये का है। तो त्रिकुटगढ़ का है, सोनार किला का है, आपके गोरागढ़ का है, भाटियों का मरोड़ का है, उत्तर भड़कीवाड़ का है, जैसण का है, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। बाड़मेर में साथियों सिवाना है, सिवाना देखो कुमुट दुर्ग का है, आपके कुमथाना का है, खेराबाद का है, जालोर दुर्ग की कुंजी का है। हाँ, मैं तो यहां कहता हूं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी लिखो, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ये भी आप नोट करेंगे। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी। आपसे कभी पूछे मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, ये भी आपके सिवाना दुर्ग है। जिस प्रकार से मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी क्या है आप लोग, चावंड है, इसी प्रकार से ये आपके मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। जालोर दुर्ग साथियों आपके सुवर्णगिरी, सोनगिरी, जाबलीपुर कहते हैं, और ध्यान रखना और आपके अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा है जलालाबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा है, ध्यान रखना, एक साथ ही पढ़ लें आप लोग। और सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा है, जलालाबाद रखा है। आबू दुर्ग की बात करें साथियों, तो आबू दुर्ग सिरोही में है, अचलगढ़ और बहवर थला इस दुर्ग को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं साथियों, ध्यान रखना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं, और इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और कहते हैं गढ़ तो गढ़ से गढ़ैया, बाकी सब चित्तौड़, बाकी सब गढ़ई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों इसे दुर्गों का सिरोमोर कहते हैं, दुर्गों का सिरोमोर कहते हैं, दुर्गों का सिरोमोर कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि आपके जागीरदार के दुर्गों का सिरोमोर, क्या पूछे, जागीरदारों के दुर्गों का सिरोमोर, तो आपके कुचामन का किला आएगा, नागौर वाला, क्योंकि जागीरदारों ने बनवाए हुए किलों में सर्वश्रेष्ठ किला कुचामन किला है, ये ध्यान रखें। आपके कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आग कहते हैं, क्योंकि कटारगढ़ स्थित है, और कटारगढ़ को मेवाड़ की आग कहते हैं। कुंभल मेरु कहते हैं साथियों, कुंभल मेरन कहते हैं। कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मंडन की देखरेख में 1448 शुरू किया, कुंभल मेरन की पत्नी की याद में। जोधपुर किला मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, क्योंकि महान बड़ा है आकार, मेहरानगढ़ कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़, मयूर जैसी आकृति, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। चिड़िया टूक और गढ़ चिंतामणि, इस पहाड़ी का नाम है गढ़ चिंतामणि, जहां चिड़िया टूक नामक ऋषि ने तपस्या की, ये आप लोग ध्यान रखें। आगे वापिस हम इधर आए, देखिए आप लोगों के इधर देखिए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया है क्लास, शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है साथियों। यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, और ऐसी क्लासें यदि हमें मिलने लग जाए यूट्यूब पर तो निश्चित तौर से साथियों हमारा कल्याण हो जाता है, कोई हमें कमी नहीं रहती। ऐसे ध्यान रखना कि ऐसी क्लासें लेकिन मिलना संभव है, मिलना संभव है। गागर में सागर क्लास है, आप देख सकते हो, गागर में सागर वाली क्लासें हैं साथियों। अब बात कर रहे हैं हम लोग मंडोर, तो मंडोर दुर्ग को क्या कहते हैं, मांडवपुर कहते हैं। नागौर किला अही छत्रपुर नाग नागाना कहते हैं। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन यहीं हुआ अकबर ने, और यहाँ पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। अजमेर में साथियों हमारे पास में गढ़ वीटली का दुर्ग है, और पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ाना राजकुमार कहते हैं, उड़ाना राजकुमार ने अजमेर के किले गढ़ वीटली के दुर्ग के क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया, अपनी पत्नी ताराबाई की याद में इसका नाम क्या रखा, तारागढ़। गढ़ वीटली का दुर्ग यही है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, अजय मेरू कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। मेगजीन किला, मेगजीन किला साथियों अकबर का किला है, आपके अकबर ने इसका निर्माण करवाया, तो अकबर का किला कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं, अकबर का शस्त्रागार कहते हैं, और इसे मेगजीन किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगजीन का किला, मेगजीन का किला भी कहते हैं। मेगजीन का किला हो गया, अकबर किला हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना यही बनी थी, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना यही बनी थी, ये ध्यान रखें आप लोग। भटनेर का दुर्ग आपके हनुमानगढ़ में, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। भटनेर का नाम आपके बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने 1805 में बदल के क्या किया, आप लोगों को क्या किया मित्रों, आपके हनुमानगढ़ किया, और आपके मुस्लिम रानियों का जोहर करने की जानकारी मिलती है। अलवर का किला बाला किला है, राजस्थान के 52 दुर्गों का लाडला कहलाता है साथियों। आपका अकबर यहाँ एक दिन के लिए, सॉरी बाबर खानवा के युद्ध के बाद एक दिन रुका, और बाबर ने यहाँ आपके काबुल खुर्द भुज का निर्माण करवाया। सब बातें पढ़ा रहा हूं, देखिए आप लोग, जो 5 घंटे क्लास है उसे बहुत जल्दी हम सुलटा रहे हैं। आपके बयाना दुर्ग साथियों, बयाना दुर्ग को हम विजय मंदिरगढ़ कहते हैं, और ध्यान रखना इसे हम बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। और एक बात पता है आप लोगों को कि आपसे पूछेगा राजस्थान का सबसे प्राचीन स्तंभ, आपका विजय स्तंभ, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ जो कि आपके समुद्रगुप्त के समय का है, प्राचीन विजय स्तंभ आपके यही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें आपका भरतपुर का किला, भरतपुर के किले को हम मिट्टी का किला कहते हैं साथियों, मिट्टी की दीवारें हैं, इसे हम अजयगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं, लोहागढ़ की दुर्ग कहते हैं, क्योंकि इसे कोई भी नहीं जीत पाए, ध्यान रखें। धौलपुर जिसे शेरगढ़ का दुर्ग कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। एक शेरगढ़ हमारे 12 में भी है, 12 में जो शेरगढ़ है साथियों उसे कोषवर्धन का दुर्ग कहते हैं, गलती मत कर देना, कोषवर्धन के उपनाम से प्रसिद्ध दुर्ग के जिले में शेरगढ़ का, तो 12 में ध्यान रखें। मंडरायल ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं,
ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरालु कहते हैं, गागरोन साथियों ढोडगढ़ कहते हैं, दूलगढ़ कहते हैं, और गागरोन का नाम बदल के आपके महमूद खिलजी जो कि आप लोगों मालवा का शासक था, उन्होंने मुस्तफाबाद रखा है। क्या रखा? मुस्तफाबाद रखा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या कहा मैंने? कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसकी बात करें। देखिए, एक तरफ हमारा किला का नाम है और एक तरफ हमने नदी का नाम लिखा है। तो एक तरफ आपका चित्तौड़ है, चित्तौड़ जो दुर्ग है वे आपके गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर बसा हुआ है। कहां? गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ आपका ये भी आपके दुर्ग है, आपके चंबल और बाम नदी, लेकिन चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है संगम पे तो है, लेकिन ये जल दुर्ग की श्रेणी नहीं है, क्योंकि साथियों ये आप लोग मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार, लेकिन मेसा पठार इन नदियों के संगम पर है, इसलिए हम कह सकते हैं इनके नजदीक स्थित है। भैंसरोडगढ़ आपके चंबल और बामनी, आपको पता है बामनी नदी जो आपके चूले जलप्रपात बनाती है, सवाल फंसेगा, खूब सवाल फंसेंगे यहां से, ध्यान रखना। चूले जलप्रपात बनाती है जिसकी 18 मीटर ऊंचाई है, ये आपके भैंसरोडगढ़ बनाती है। साथियों गागरोन काली सिंध आहू नदी के संगम पर है और दोनों नदियों के संगम स्थल को सामेला कहते हैं। झालोर दुर्ग आपके सुगड़ी नदी किनारे, मनोहर थाना काली सिंध और परवन पे, कोटा आपके चंबल पे, शेरगढ़ बारा परवन पे। कौन सी तोप किस किले में? देखिए क्या पूछा है कि आपके तोपों की बात की गई है यहाँ पे कि कौन सी तोप किस किले में। देखिए आप लोग आराम से, हम बात करें जयगढ़। साथियों जयगढ़ तोप है, जयगढ़ का दुर्ग है, वहां आपकी जयबान तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। बूंदी में गर्भ गुंजन तोप है। शाहबाद बारा में साथियों नवलवान तोप है। मेहरानगढ़ में किला शंभू बाण और गजनिका है। खंडार किला जो कि आपके सवाई माधोपुर में शारदा तोप है, और शेरगढ़ धौलपुर में हुंकार तोप है। साथियों हुंकार तो साथियों शेर भरते हैं। किलो को मुस्लिम शासकों ने दिए, किलो को मुस्लिम शासकों के द्वारा दिए गए नाम, किलो को मुस्लिम शासकों द्वारा दिए गए नाम साथियों महमूद खिलजी ने। ध्यान रखना कि आपके गागरोन दुर्ग पे अटैक किया, चित्तौड़ का गागरोन का दूसरा शाखा हुआ, तो वहां ध्यान रखना आपके मुस्तफाबाद नाम रखा। अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। और बहादुर शाह प्रथम साथियों जो आपके मोमिनाबाद या आपके इस्लामाबाद लिखते हैं, मोमिनाबाद इस्लामाबाद, आपके आमिर दुर्ग का नाम रखा। तो देखो पूरी कहानी आपकी यहां क्लियर हुई, जो आपको चिंता होती थी वे चिंता आपकी सभी खत्म हुई साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद आपको दुर्गों से कोई समस्या नहीं आएगी। यानी जहां से आपका सवाल बन सकता है वहां से मैं सवाल आपका कंप्लीट किया। ठीक है, जहां से आपका सवाल बन सकता है वहां से मैंने सवाल कंप्लीट किया। बाकी कौन सा दुर्ग कहां है ये पढ़ चुके। अब एक एंटीबायोटिक और आएगी, बड़े बड़े दुर्ग हैं उनकी थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो साथियों राम राम आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ मेरी डाली हुई है कलाइम संस्कृति डायग्राम के नाम से, कलाइम संस्कृति डायग्राम के नाम से पीडीएफ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप देख लें। तो सभी साथियों को राम राम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।